अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखने का तरीकाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा और थीसिस स्टेटमेंट कहते किसे हैं और थीसिस स्टेटमेंट की इकसाब कौन कौन सी है और इकसाब के लिहाज से उनको मुकम्मल लिखने का तरीकाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच कर और इसके अलावा आपको अगर समझ ना आए तो वीडियो को अगेन देखिएगा, अगेन भी ना समझ आए तो दूसरी बार देखिएगा, तीसरी बार इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आ जाएगी। तो थीसिस स्टेटमेंट की बात करते हैं जी। थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है? ऐसे के अंदर आपको एग्जामिनर एक ऐसे देता है, यानी एक मौजू बता देता है, आपने उसको साबित करना होता है अपने अल्फाज। थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। सिंपल अल्फाज में मैंने बता दिया, या तो वो आपको बता रहा होता है या फिर वो आपसे कह रहा होता है आप तजजिया करें इसका, या फिर आप है कि अपने दलाइल की रोशनी में पेश करें। ठीक है, ये नुक्ता होता है। अब इंग्लिश में बात करते हैं थीसिस स्टेटमेंट होता है क्या। थीसिस स्टेटमेंट में आपको बता दूं, थीसिस स्टेटमेंट इज द मेन आइडिया ऑफ एन एसे। एक मेन आइडिया होता है एसे का। इट कंसिस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ द एसे एंड द राइटर इज क्लेम अबाउट द टॉपिक दैट विल बी प्रूव थ्रू आउट द एसे। आपने इसमें अपना जो सा क्लेम है वो साबित करना होता है, किसकी रोशनी में? दलाइल की रोशनी में। द थीसिस यूजुअली अपीयर्स एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ्टन एज द लास्ट सेंटेंस एंड लेट्स द रीडर नो नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट। आपने इसमें बताना होता है कि आपने जो सा थीसिस स्टेटमेंट है इसमें आपकी क्या है और इसके अलावा एग्जामिनर की तवक्को क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। डेमोक्रेसी जो सा है ये थीसिस स्टेटमेंट है, तो आपने बयान करना है फर्स्ट पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी तीन इकसाम है जी। कौन कौन सी हैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तीन इकसाम है, एनालिटिकल स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंटेटिव एंड एक्सपोजिटरी। अब बात करते हैं एनालिटिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी में क्या फ़र्क है। तो लेकिन मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप मसालों की रोशनी में लिखने का तरीका भी आपको तफसील से बताऊंगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने ये याद रखना है कि जो चीज़ आपने साबित करनी है ऐसे में वो थीसिस स्टेटमेंट है। सिंपल अल्फाज में बता दिया। आप तीन इकसाम है, तीनों इकसाम को आगे डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल थीसिस स्टेटमेंट, इसमें आपने साबित करना होता है, तजजिया करना होता है। तजजिया की रोशनी में आपने साबित करना है अपने क्लेम को। ठीक है, आपने तजजिया करके अपने क्लेम को साबित करना है और ये आपने फर्स्ट पे लिखना है, फर्स्ट पे लिखना है। अब आपको बताता चलूँ, अगर डेमोक्रेसी है आपने डेमोक्रेसी को बता देना शुरू पे। ठीक है, और अगर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी आपसे पूछ रहा है तो आपने वो साबित करना है। ठीक है, तजजिया की रोशनी में आया कि डेमोक्रेसी आपके मुल्क में कामयाब है तो या नहीं है। आपने तजजिया से उससे खूबियाँ और खामियों को मद्देनजर रख के आपने कामयाब है अगर फ्यूचर में तो किस वजह से है, अगर नाकाम है तो किस वजह से है। ये आपको समझ आ गई? तजजिया की रोशनी में आपने बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जी आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट। इसमें अगर आपसे ऐसे में पूछ लेता है, फर्ज कर ले आपसे कहता है जी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कामयाब है या नहीं है, दलाइल से साबित करे, दलाइल से साबित करे। आपने पहले तो आलमी सतह पर उस अगर पहले तो आपने बता देना है जी ये है कामयाब तो किस वजह से है, अगर नाकाम है तो किस वजह से है। आपने हाँ या ना में शुरू में ही बता देना है। लेकिन अगर हाँ में कह रहे हैं तो फिर आपने हाँ की रोशनी में क्या करना है जी, आपने हाँ की वजह से क्या लिखना है, आपने आगे क्लेम कर देना है कि आपके मुल्क में अगर डेमोक्रेसी नाकाम है तो किस वजह से है। आपने इसको यह बताना है अगर नाकाम है तो दुनिया के दूसरे लोग हैं, दूसरे सियासतदान जो से है वो किस वजह से इसे नाकाम कह रहे हैं, अगर कामयाब कह रहे हैं तो किस वजह से कह रहे हैं। आपने फिर खुद तजजिया करके आगे कह देना है जी नाकाम है क्योंकि वो गलत है जो सियासतदान कह रहा है दूसरे मुल्क का। ठीक है, अब बात करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाने से पहले एक अहम बात बताता चलूँ। अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं ऐसे के हवाले से तो लाजमी कर आप लोग, अब आपको बताता चलूँ इशू बेस्ड ऐसे हर साल CSS के पेपर में आता है। अगर आप लोग इशू बेस्ड ऐसे को तैयार कर लें
तो आप लोग इजीली CSS के ऐसे को क्लियर कर सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ आप 4 ऐसे तैयार करें, 4 से 6 मेरे नोट्स में से। आप मेरे नोट्स में से अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप लोग अच्छे नंबरों से ऐसे पास करेंगे और उसमें 100 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्लियर होंगे। अब बात करते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है। एक्सपोजिटरी ऐसे वो होता है जिसमें आपने बताना है जी, फर्ज कर ले आपसे पूछ लेता है जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किस वजह से नाकाम होती है, वजूहात लिखे। अब वो वजूहात पूछ रहा है, सबने आपको बता रहा है, आपको तो ये चीज़ें आनी चाहिए कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नाकाम किस वजह से हुई है। अगर नाकाम हुई है तो उसकी वजूहात आपने बयान करनी है, उसके असरात बयान करने हैं। अगर ये भी पूछ ले तो आपने सिंपल सी बात है इसमें असरात को साबित करना है। सीधी बात है, आपने शुरू में ही थीसिस स्टेटमेंट में बता देना है। करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मैं आपको गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।